हेलो एंड वेलकम टू द क्यूरियस कॉल। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी क्लास 10 मैथ्स 1 का चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसके हमने एक्सरसाइज 2.1 से 2.4 तक कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने 2.5 स्टार्ट किया था, जिसका पहला पार्ट आपने देख लिया है। अब हम आज इसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 4x + 4 = 0। हमको क्या करना है, इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या लिखा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, x² - 4x + 4 = 0। उसके बाद हम ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, अब तक तो आप सबको पता हो चुका होगा। इट इज ax² + bx + c = 0। यहाँ से हमको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a कितना है, देखिए। a = 1, b = -4 एंड c = 4। तो यहाँ से हमको a, b और c की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, अगर आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला है b² - 4ac। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए। b की वैल्यू -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a, दैट इज 1, इंटू c, दैट इज 4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए, -4 का स्क्वायर इज 16, -4 4 ज़ा 16। तो आप 16 - 16 करेंगे तो यू विल गेट 0। सो b² - 4ac कितना आया, 0 आया। हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कंडीशंस देखे थे। कंडीशंस क्या थे, अगर b² - 4ac = 0 होता है तो रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। If b² - 4ac = 0, then the roots are real and equal. So ये हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2y² - 7y + 7 = 0। जैसा हम पहले से करते आ रहे हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। 2y² - 7y + 2 = 0 ये लिख लिया। उसके बाद हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, विच इज ax² + bx + c = 0। यहाँ से आपको a, b और c की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 2 है। तो ये लिख लिया हमने a, b एंड c। इसके बाद अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। सो b की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, -4, ये a की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। -7 का स्क्वायर इज 49, 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, देखिए -16। तो 49 - 16 करेंगे आप तो यू गेट 33। सो देखिए, b² - 4ac 33 आया, मतलब इट इज ग्रेटर देन 0। 33 इज ग्रेटर देन 0। सो as b² - 4ac is greater than 0, therefore the roots of the given quadratic equation are real and unequal. So the roots are real and unequal। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, m² + 2m + 9 = 0। इसका भी नेचर हमको फाइंड करना है, तो हम पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। अब सब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप में हम ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो देखिए, a की वैल्यू आ गई 1, b इज 2 एंड c इज 9। सो यहाँ से a, b और c की वैल्यू मिल गई। आप क्या करेंगे, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। b² - 4ac। सो b की वैल्यू 2 है, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 इंटू 9 इंटू 1 इज 36। अगर आप 4 - 36 करेंगे
तो आपको कितना मिलेगा, -32। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, -32, विच इज़ अ नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट। सो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। और इसको आपको फाइनल आंसर के फॉर्म में लिख लेना है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और आपको रूट्स दिए हुए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 0 एंड 4, दीज आर दी टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको रूट्स दिए हैं और ये रूट से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या है देखिए, गिवन लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4। तो एक रूट को हमने अल्फा अज्यूम कर लिया, एक रूट को बीटा अज्यूम कर लिया। अल्फा एंड बीटा ही क्यों अज्यूम किया, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग अल्फा एंड बीटा। तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन अबव इक्वेशन, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा था, अल्फा की जगह हमने 0 पुट कर दिया, प्लस बीटा, बीटा की जगह 4 पुट कर दिया। यहाँ पर भी अल्फा 0 एंड बीटा 4 है, इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 0 प्लस 4 इज 4, 4x प्लस 0 इंटू 4 इज 0 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा फाइनल आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो स्टेप्स फॉलो करके आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रूट्स दिए हुए 3 एंड -10। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम अज्यूम कर लेंगे एक रूट को अल्फा और एक को बीटा अज्यूम कर लिया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए अल्फा एंड बीटा की इन दिस इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा कितना है 3 है, तो ये 3 लिख लिया, प्लस बीटा, बीटा इज -10, तो ये देखिए -10 लिख लिया, इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ये हो गया आपका बीटा विच इज -10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 10x, यहाँ पर देखिए ये माइनस था, माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 10 30 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए 3 माइनस 10 इज -7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब इसको आप आंसर में लिख दीजिए, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक रूट 1/2 है, दूसरा रूट है -1/2। चलिए अज्यूम कर लेते हैं अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/2। फिर से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे यूजिंग अल्फा एंड बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, तो कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा की जगह 1/2 लिखा, प्लस बीटा की जगह -1/2 इंटू एक्स प्लस ये अल्फा इंटू ये बीटा इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो पहले ये छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, 1/2 इंटू 1/2 करेंगे आप तो यू विल गेट 1/4 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, देखिए 1/2 माइनस 1/2 क्या होता है, 0 होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1/4 इक्वल टू 0।
सो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ये टर्म मिडिल टर्म पूरी 0 हो गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0 आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। होप स्टूडेंट आप अब नेचर फाइंड कर पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एंड अगर आपको रूट दिया हुआ है तो वो रूट यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको दो रूट्स दिए हुए हैं, एक रूट है 2 - √5, दूसरा है 2 + √5। तो चलिए एक को अल्फा अज्यूम कर लिया और एक को बीटा अज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग अल्फा एंड बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये अल्फा की वैल्यू हो गई 2 + √5 प्लस ये बीटा की वैल्यू लिख लिया हमने प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ये होगा 2 - √5 प्लस 2 प्लस √5 एक्स प्लस, अब ये देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है a - b इंटू ए प्लस बी। तो a - b इंटू ए प्लस बी कितना होता है स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर लिखेंगे माइनस एक ब्रैकेट में बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए की जगह 2 है और यहाँ बी की जगह √5 है, तो वहाँ पे √5 पुट कर दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर आप देखो ये -√5 और +√5 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 प्लस ये 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा ये 4 माइनस √5 इंटू √5 कितना होगा 5 होगा इक्वल टू 0। और सॉल्व कर लीजिए इसको, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखिए +4 और -5 कितना होता है -1 होता है इक्वल टू 0। सो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही आपका आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। है ना सिंपल। अगर आपको रूट दिए हैं और उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो आपको ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए। ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन दी है और एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गिवन इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, ये इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ से जब ये दो इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिलेगा आपको 4k, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4k लिख लिया। अल्फा इंटू बीटा क्या है, देखिए ये है k प्लस 3, तो यहाँ पर हमने k प्लस 3 लिख लिया। आप क्या करेंगे, अब देखिए कंडीशन दी हुई है जो क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन क्या है, ये है, देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ दिया हुआ है कंडीशन, सम ऑफ द रूट्स इज डबल देयर प्रोडक्ट, दिस इज सम ऑफ द रूट is equal to double their product. So sum of the root is double the product of the roots. ये लिख दिया हमने कंडीशन। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा 4k दिया हुआ है तो 4k लिख दिया इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, देखिए k प्लस 3 है तो यहाँ पे k प्लस 3 लिख दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला ब्रैकेट ओपन करिए तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ, तो 2 इंटू के इज 2k प्लस 2 इंटू 3 इज 6। तो ये के की टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो 4k माइनस 2k इक्वल टू 6। अब ये आगे सॉल्व करेंगे तो 4k माइनस 2k इज 2k इक्वल टू 6। यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी आपको, k इक्वल टू 6/2। सो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, दैट मीन्स k इक्वल टू 3। सो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k है और यही आपका फाइनल आंसर है, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 3। सो ये स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए तो आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं टू गेट
फुल मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझ के लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए हमने क्या किया, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमको ये फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा उसे कंपेयर कर लीजिए। सो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, तो वो लिखिए हमने यहाँ पे 2। अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पर देखिए -7 है, तो वो भी लिख लिया -7। चलिए अब ये आइडेंटिटी यूज़ करें। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप इधर-उधर देख रहे होंगे तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है। सिर्फ मैंने ए और बी की जगह अल्फ़ा और बीटा लिखा है। सो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर की टर्म यहाँ पर है और बीटा स्क्वायर की भी टर्म है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये जो एडिशनल टर्म है 2 अल्फ़ा बीटा, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म जो थी, और ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -2 अल्फ़ा बीटा। सो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड फार्मूला, जिसको यूज़ करके हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, हमको सिर्फ ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करनी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है हमारा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर दिया। -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है देखिए, -7 है, तो -7 लिख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 2 का स्क्वायर इज 4, दिस माइनस इंटू माइनस वी गेट प्लस, 2 7 ज़ा 14। सो 4 प्लस 14 करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। सो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपको फाइंड करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। है ना सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी के जैसा है। अब इसमें आपको सेम क्वेश्चन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके आपको अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे और जो हमको फाइंड करना है वो लिख लिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब क्या करना है आपको, ये इक्वेशन को, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, उसे कंपेयर कर लेंगे। सो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है, 2 है, और अल्फा इंटू बीटा -7 है। ये पिछले क्वेश्चन में भी हम लिख चुके हैं, सेम लिखना है आपको। लेकिन अब आइडेंटिटी यहाँ पर हम अलग यूज़ करेंगे। क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब यूज़ करेंगे। तो आपको याद होगा ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आपको ये टर्म चाहिए, ये टर्म आपको निकालनी है, तो हम ये +3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला मिल जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ये इधर गई लेफ्ट हैंड साइड में टर्म, तो ये हो जाएगा -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, बस आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इज -7 और अल्फा प्लस बीटा इज 2। सॉल्व कर लीजिए इसको आगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। दिस माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 3 इंटू 7 इंटू 2 करेंगे आप, तो आपको 42 मिलेगा, एंड 8 प्लस 42 इज 50। सो ये मिल गया आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ पर एक करेक्शन है स्टूडेंट्स, ये करेक्शन कर लीजिए, ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है, इट इज़ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये करेक्शन आप आपके नोटबुक में भी कर लीजिए। ये गलती से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया था, एक्चुअली इट इज़ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 50। सो स्टूडेंट, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना? मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में कमेंट्स लिखिए मुझे, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, देखिए। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। अच्छा, इससे याद आया क्वेश्चन पेपर से, ये एक्सरसाइज होने के बाद हम इसके पी वाई क्यूज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 3y² प्लस KY प्लस 12 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। और कंडीशन क्या दी है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स रियल एंड इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, 3y² प्लस KY प्लस 12 इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है हमको, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए आगे आइए। कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे हम ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या आएगा, देखिए a इज़ 3, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 12 है। तो वो लिख लिया हमने, a b एंड c लिख लिया। अब देखिए हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन फॉर रियल एंड इक्वल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये गिवन कंडीशन है। हम ऑलरेडी a b और c की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए k² माइनस 4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 12 है, तो वो हमने लिख दिया इक्वल टू 0। तो ये हो गया k² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 करेंगे तो आपको 144 मिलेगा इक्वल टू 0। सो अब माइनस 144 को इधर शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, तो 144 हो जाएगा। अब k की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 144 हो जाएगा। अब रूट 144 कितना होता है बताइए स्टूडेंट्स, रूट 144 होता है प्लस माइनस 12। ये देखिए आ गया, k इक्वल टू प्लस माइनस 12। सो आपके दो आंसर होंगे, k इक्वल टू 12 और k इक्वल टू माइनस 12। ये आपका आंसर है गिवन क्वेश्चन का। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आते हैं, 2 मार्क्स के लिए आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, या 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये इक्वेशन दी हुई है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। कंडीशन सेम है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने पहले गिवन इक्वेशन लिख लिया, अब k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए k x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0 था, तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले। तो k x ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो k x इंटू एक्स इज k x स्क्वायर माइनस kx इंटू 2 इज 2kx प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमको, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी है, देखिए k है, b इज माइनस 2k एंड c इज 6। तो वो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे रियल एंड इक्वल रूट के लिए। कंडीशन है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ a b और c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, k की वैल्यू मिल जाएगी आपको। देखिए b की वैल्यू माइनस 2k था, तो उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a k है और c कितना है, 6 है इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर इज k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 इज 24 इंटू k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से मैं 4k कॉमन ले लेता हूँ, ये दोनों टर्म में से 4k कॉमन है, तो वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, k माइनस यहाँ पर 6 बचेगा इक्वल टू 0। सो अब दो फैक्टर हो गए ये इक्वेशन के, 4k और k माइनस 6 दोनों को हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 होनी चाहिए, इधर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए k इक्वल टू 0 आएगा, 4k इक्वल टू 0 था तो k इक्वल टू 0, और k माइनस 6 इक्वल टू 0 था तो माइनस 6 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो k इक्वल टू 6 आ गया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.5 का। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.5 समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। सो अगर आपने ये दोनों भी वीडियोस, पहला इससे पहले का वीडियो, ये वीडियो अगर देखा होगा आपने, तो आपको नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना आ गया होगा, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना आ गया होगा। आपको अगर रूट्स दिए हुए हैं तो रूट्स यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना आ गया होगा, है ना, और k की वैल्यूज़ फाइंड करना आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे।
अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स 1, मैथ्स 2 के हर एक एक्सरसाइज मिलेगी विद PYQs ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर। सो स्टूडेंट्स देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।